ठीक है, तो डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग लास्ट टाइम कौन सी फाइल पे चल रहे थे, अपना प्रोजेक्ट कौन सा था? ये आपका था ये आर इस करके ना, इसको रन कराए थे हम लोग लास्ट टाइम। तो क्या हुआ था, वैल्यू ले रहा था कोई कीबोर्ड से और इसको आउटपुट दे दे रहा था। इसी में अब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे एक। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे इसमें। आप ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये तो बना दिया है, हम एक और बना देते हैं नया यहाँ पर फाइल, न्यू सोर्स फाइल। और असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर्स डॉट सी, सेव कर दिया। ठीक, तो क्या लिखना रहता है सबसे पहले? इंक्लूड stdio.h। ठीक है, वर्ड में। ठीक है, ये बात हो गई। हम चाह रहे कि a इक्वल टू, ए कोई वेरिएबल है, a इक्वल टू डायरेक्ट 10 यहाँ पे दे दिया। ठीक, b इक्वल टू a किया। ठीक, प्रिंटफ करते हैं। %d और b। ठीक है, कुछ एरर है? कुछ एरर दिख रहा है तुम्हें? क्या एरर दिख रहा है इसमें? एरर ये दिख रहा है कि जब हमने कंपाइल करा तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, बी अनडिक्लेयर्ड। ठीक है, फर्स्ट यूज टू इन दिस फंक्शन। यहाँ पर जो वेरिएबल बना रहे हो, बगैर डेटा टाइप के साथ वेरिएबल नहीं बनाओगे अगर, तो उसका एरर दे देगा। यहाँ पे बी तो पहले बना ही नहीं हुआ है ना, वो कह रहा है पहले बी तो बनाओ। तो हमने इंटीजर टाइप का कॉमा देकर एक और बी बना लिया। ठीक, अब रन कराते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेमी कॉलन नहीं मिला। सेमी कॉलन कहाँ नहीं मिला? हर लाइन जो होगी वो टर्मिनेट होगी वो सेमी कॉलन से। यहाँ नहीं है ना, यहाँ एक सेमी कॉलन लगा दिया, सेव कर दिया। अब करते हैं, चल गया और 10 प्रिंट कर गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब b इक्वल टू 20 लिखा, b इक्वल टू a कर दिया, a इक्वल टू b कर दिया। ठीक, और इसी को एक बार और प्रिंट करा देते हैं, a को प्रिंट करा देते हैं और b को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, और यहाँ पर ये क्या, ये तो 10 10 प्रिंट कर रहा है। न्यू लाइन नहीं प्रिंट किया, न्यू लाइन यहाँ पे न्यू लाइन लगा देते हैं, फिर से रन कराते हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है, ये तो 10 10 प्रिंट कर दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ मालूम है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बता, यहाँ पर क्या किया, a इक्वल टू हमने लिखा क्या, 10 लिखा। ठीक है, और b इक्वल टू 20 लिखा। तो यहाँ पर यहाँ पर हुआ क्या, एक वेरिएबल बना। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, एक वेरिएबल बना, एक a बन गया और एक बन गया क्या, b।
जब हमने इस लाइन करा तो ए में क्या चला गया 10, बी में 20, ठीक है। जब हमने b इक्वल टू ए करा तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, b की वैल्यू हो जाएगी। b में क्या रख देना है, a की वैल्यू, तो b की वैल्यू हो जाएगी अब 10 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी तब, a की में रख दो b की वैल्यू, तो a की में हम 10 था, अब b की वैल्यू जो है इस समय वो रख दें, तो 20 नहीं है, अब तो 10 है ना, तो 10 ही वापस आ गई। लाइन बाय लाइन करता है ना रन, तो इसलिए वैल्यू क्या हो रही है, वो आपकी 10 आ रही है, ठीक है। जब इसको रन कराया तो 10 आ रहा है। अब इसके लिए हमें चेंज करना हो, मान लो इसके थोड़ा सा और भी चेंज कर देते हैं, c इक्वल टू लिखा, ठीक है, c इक्वल टू लिख देते हैं a प्लस बी, मान लो b इक्वल टू लिख देते हैं c, कुछ भी लिख दो, c a इक्वल टू लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से, ऐसे ही लिख रहे हैं, हमें मेन बात है समझना है, ठीक है। तो अब इसको रन कराया, ए बी सी को भी रन करा देते हैं अब, ठीक है। तो इसको रन कराया तो क्या आया 30 20 20, ठीक है। तो कुछ और चेंज करते हैं, फिर बाद में एक्चुअल पता करते हैं हम लोग क्या हो रहा है ना। पहले रन कराते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। ये मान ले तो इसको 5 कर लेते हैं, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक। तो हमने क्या किया, 3 वेरिएबल बनाया, ए में क्या था, बी है और सी है, ठीक है। ए में क्या है 5 है, बी में 2 है, ठीक है। तो ये लाइन रख रही, सी खाली है, सी में कुछ नहीं है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। बी इक्वल टू ए कर दे, तो बी इक्वल टू ए, तो इसको क्या कर दिया 5 कर दिया। ए इक्वल टू बी कर दे, ए में भी 5 हो गया, ठीक है, ये बात हो गई, ए लाइन हो गई। अब सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दें, तो सी में कर दें ए प्लस बी, तो यानी कि ये 10 हो गई, यहाँ तक पहुँच गए। अब बी इक्वल टू कर दे सी प्लस ए, बी इक्वल टू कर देना सी प्लस ए, सी प्लस ए यानी 15, ठीक है। और फिर ए इक्वल टू कर दे क्या है, ए प्लस सी, ए इक्वल टू ए प्लस सी, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब क्या किया, लास्ट में हमें दिखी क्या, ए में 15 हुई वैल्यू, बी में 15 और सी में 10, तो यही होना चाहिए था। देखिए रन करा के 15, ए में क्या हो गया 15 15 और सी में क्या है 10, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से ये यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इस तरह से असाइन करता है, मतलब कैसे वैल्यू वैल्यू उठ के कहाँ जाती है, यहाँ से इसमें जाएगी, इधर से वैल्यू इसमें जाएगी, हमेशा इधर की वैल्यू उठ के इसमें जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हम लोग ये वाला असाइनमेंट कर लिए, अब कुछ एक और प्रोग्राम करते हैं। एक और बनाते हैं, क्या लिख देते हैं इसको, क्या लिखना, हैश इंक्लूड, ये चीज सारी बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक, वर्ड मेन, ठीक है। अब हम लोग चाह रहे हैं एक प्रोग्राम का नाम बना लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम जैसे कि फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है,
पी क्यू, सॉरी पी क्यू नहीं, पी आर टी अपॉन 100, यही होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का, यही फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू चाहिए, एक तो सिर्फ P चाहिए, फिर R चाहिए, फिर T चाहिए, ठीक है। तो इसको हमें क्या करते हैं, हमें कोई वेरिएबल बनाना होगा। तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक इंट ले लेते हैं P की वैल्यू हम लोग कीबोर्ड से ले लेंगे स्कैनफ लगा के, R की वैल्यू भी कीबोर्ड से ले लेंगे, T की वैल्यू कीबोर्ड से ले लेंगे, और SI की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दें, सबसे पहले printf, यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं इंटर P, ठीक है। P यानी प्रिंसिपल, यहाँ इसका स्कैनफ लगा देते हैं, एम्परसेंड P स्मॉल, वहाँ पे स्मॉल लेटर है ना, मैं यूज किया। तो इस तरह से तीनों का कर लेते हैं, कॉपी कर लिए तीनों, हम चेंज कर देते हैं R, यहाँ पे यार, ठीक है। देख के आए थे, जरा नहीं देखे थे, क्यों नहीं देखे थे। अब हमें SI निकालना है, SI एक ही लाइन में लिख सकते थे, यहीं पे भी लिख सकते थे, और हमने एक लाइन और एक्स्ट्रा करने अच्छा लगने के लिए एक लाइन बढ़ा दिया। तो क्या लिख दिया यहाँ पर, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, मगर अच्छा तरीका ये है कि इस तरह से लिखना है, क्योंकि जो बॉड मॉस का जो रूल होता है उस तरह से यूज करेंगे ना। पहले क्या करेगा ये, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या जाएगा, अब इसको वैल्यू को प्रिंट करा दें, प्रिंटफ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट स्पेलिंग सही है ना, परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, SI। अब हमने क्या किया, SI को कैलकुलेट करके इसको प्रिंट करा दिया। अब रन कराते हैं, पहले कंपाइल करके देखें कोई एरर है, कोई एरर नहीं, रन कराया, इंटर P 1000 रख देते हैं, R 5 रख देते हैं, 10 रख देते हैं, चलो, और टाइम रख देते हैं 3। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 300। तो कैलकुलेट करके देखो क्या 300 आ रहा है, ये ऐसे ही देख लो ना। तो 1000 है, 1110 ये हो गया, तो 10,000 हो गया, 10,000 अपॉन 100, 10,000 अपॉन 100, तो क्या बचा 100, 100 इंटू 3, 300, यानी कि सही है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से निकल गया। और अगर वो SI जो ऊपर लिखे थे वॉइड मेन के नीचे, कहाँ, ये अगर ये SI इधर रहेगा तो ये कहीं भी कर दो, कहीं भी कर दो, इसके जगह, इससे मतलब नहीं, ये पहले कर दो, चाहे इसको इंट अलग कर दो, अलग से SI रख दो, ठीक है, उससे नहीं मतलब है, ठीक, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। हेलो वर्ड का प्रोग्राम ये, और ये चीज़ हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। और इसमें क्या प्रोग्राम है हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रोग्राम हम लोग को मिलेगा तभी तो आगे कर पाएंगे। सी प्रोग्राम, सिंपल इंटरेस्ट, सम एंड परसेंटेज, ठीक है। तो चलो ये निकाल देते हैं। अगर हमें मालूम है कि परसेंटेज निकालना है, ठीक है, मार्क्स का, एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ तो लिखना ही है,
इसको कॉमन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसका नाम रख देते हैं मार्क्स, लिख देते हैं, चलो मार्क्स डॉट सी। ठीक, हम क्या लेते हैं, 5 सब्जेक्ट है मान लेते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों, इन सबका 5 सब्जेक्ट होंगे, इनको हम कीबोर्ड से ले लेंगे। अब हमें इनका टोटल निकालना होगा, टोटल और परसेंटेज। ठीक है, टोटल के लिए टोटल कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया, फिर लास्ट में परसेंटेज निकाल लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे सबके लिए स्कैनएफ लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक मैसेज लगा दें, प्रिंटएफ इंटर एच या हिंदी। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझने से मतलब हिंदी पूरा भी लिख सकते थे। स्कैनएफ, ठीक है, यहाँ पे %d और %h। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से सबका ले लें, या तो टाइप करो या तो फटाफट लिख लेते हैं। ये 4 5 हिंदी क्या हो गया, ये इंग्लिश के लिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इंग्लिश के बाद फिर मैथ एम लिख देते हैं, साइंस, ठीक है, और यहाँ पर कंप्यूटर कर लेते हैं। शॉर्टकट में लिख रहे हैं ना। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल निकालने के लिए क्या कर देंगे, टोटल, तो हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस कंप्यूटर, टोटल हो गया। अब परसेंटेज निकालना है, तो मान लेते कि 100 में से सबको मिला, तो क्या कर देते हैं, टोटल अपॉन 100, जितना मिलता है टोटल से 100 से इंटू करते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं 100 में ही मिला, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंटएफ टोटल इक्वल टू टोटल इक्वल टू क्या, %d टोटल, ये तो हो गया। अब इस तरह से प्रिंट परसेंटेज निकाल लेते हैं, % इक्वल टू %d, ठीक है, और शॉर्टकट में ये लिखा है, ये लिख देते हैं, जो वेरिएबल का नाम होगा वही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज लिख दोगे तो ये गलत है ना, तो कहेगा कि भाई ये वेरिएबल तो है ही नहीं, तुमने ये इस नाम से तुमने बनाया, यहाँ पे लिखा पर और तुम लिख रहे हो परसेंटेज, तुम्हें जैसा लिखा है वैसे ही लिखाना पड़ेगा। ठीक है, रन कराते हैं, चलो 90 92 93 90 और 95, कितना हो गया %? ये 92% हो गया। अरे ये अच्छा नहीं लग रहा ना, ये देखो टोटल के बगल में आ रहा है, क्यों, कहाँ पे गड़बड़ी है कि सब जगह तो लिखने के बाद इंटर कर दिया तो नीचे पहुंच गया था, और यहाँ पे इंटर करने वाली बात नहीं थी, इसलिए नीचे वाला परसेंटेज था उसको भी हम न्यू लाइन में कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया ना कैसे हुआ। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोग्राम। एरिया और सरकमफ्रेंस, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, ये वाला देखते हैं। स्वैपिंग वेरिएबल देख लेते हैं, कुछ प्रोग्राम आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, स्वैपिंग वेरिएबल देखते हैं। तो
कर दें, इसको कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। स्वैपिंग मतलब कि अगर तुम्हारे पास कोई दो वैल्यू है, एक ए में और एक बी में, ठीक है, तुम्हें इसकी वैल्यू अगर 10 है, ये 20 है, तो इसकी वैल्यू इसमें चली जाए, ये 20 हो जाए और ये वैल्यू 10 हो जाए, इसको कहते हैं स्वैपिंग। ठीक है, स्वैप करना, इधर का उधर, उधर का इधर। ठीक, मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसे है, एक मिल्क है तुम्हारे कटोरे में और एक वाटर है। मिल्क वाले पॉट में तुम्हें वाटर रखना है, वाटर वाले में मिल्क रखना है, तो कैसे रखोगे? एक और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे मान लेते हैं मिल्क है ए में और इसको वाटर है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें, वाटर को इसमें डाल देना, इसको इसमें डाल देते हैं सबसे पहले, फर्स्ट टाइम इसको कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर हो गया, ये खाली हो गया। अब क्या करते हैं, मिल्क को वाटर वाले में डाल देते हैं। सेकंड काम हमने किया, सेकंड है ये ना, तो ये क्या हो गया, मिल्क हो गया। फिर लास्ट टाइम तो हाँ वो खाली हो गया। अब इसको कर देते हैं उठाकर मिल्क वाले में, है ना, थर्ड। समझ गए? तो यही काम हमें करना है। तो इंट ए, कीबोर्ड से तो वैल्यू ले सकते हैं ना हम लोग, नॉर्मल हम लोग अब लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं 10 और बी इक्वल टू, समझाने के लिए स्वैपिंग कैसे होगा। ठीक, और हमें क्या एक तीसरा वेरिएबल चाहिए, क्या, टेम्परेरी वेरिएबल। तो सबसे पहले क्या किए थे तुम, ये वाला टेम्प था, ये वाला टेम्प था, है ना, टेम्प वाले में, टेम्प में कुछ रखना था, है ना, कोई भी एक। तो टेम्प, टेम्प इक्वल टू लिखेंगे कि बी इक्वल टू, टेम्प लिखेंगे, टेम्प इक्वल टू बी, क्योंकि टेम्प में रखना है ना, टेम्प इक्वल टू बी। ठीक है, बी खाली हो गया, अब बी में क्या रख दें, बी इक्वल टू ए, फिर ए इक्वल टू 10। ठीक है, तो मगर इसको हम पहले प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट ए इक्वल टू %d, है ना, और बी इक्वल टू %d, यहाँ पर ए कॉमा बी। ठीक है, ये बात हो गई। इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगी वैल्यू, स्टार्ट में ए में 20 आना चाहिए, बी में 10, सॉरी ए में 10 आना चाहिए, बी में 20। तो आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ मैसेज लिख देते हैं आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, न्यू लाइन कर देते हैं यहाँ पर, न्यू लाइन यहाँ पे भी कर देते हैं, क्योंकि न्यू लाइन में नहीं आएगा ना। इसको सेव कर देते हैं, इसको स्वैप डॉट सी, सेव कर दिया, समझ में आ रही है? अब इसको रन कराते हैं। देखो स्वैपिंग में क्या वैल्यू आई, 20 थी, आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गई, 20 और 10 हो गई। समझ में आया क्या हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, क्या किया, स्वैपिंग ही किया। तो इस तरह से क्वेश्चन लगेगा स्वैपिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और क्या है, नंबर इक्वल और इफ आगे बढ़ गया। ठीक है, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट है, मान लेते हैं। सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है?
एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू होता है ये, हाँ, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का जब करते हैं, जैसे हम लोग अगर अपना टेम्परेचर नापते हैं बॉडी का, तो किस में रहता है, सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में रहता है। 102 सेल्सियस तुम्हारा रहेगा तो भाप बन जाओगे। हाँ, फ़ारेनहाइट में रहता है ना। तो फ़ारेनहाइट में अगर तुम्हारे पास तुम्हारा टेम्परेचर 98.7 से ऊपर गया तो कहते हैं कि फीवर है ना। तो डेसिमल में भी आ सकता है वैल्यू, है ना, क्योंकि 98 पॉइंट आता है, 100 पॉइंट आता है। तो डेसिमल में वैल्यू है, तो हम इसको डेसिमल में ना ले लें वैल्यू, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट में हम वैल्यू ले रहे हैं सी कीबोर्ड से, सेंटीग्रेड, और आउटपुट कैसे दिलाएंगे, फ़ारेनहाइट में, एफ से, ठीक है। C2 सब लोग समझता है, C2 सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, ठीक है, डॉट सी। तो हमने क्या किया, कीबोर्ड से लेना है, तो कीबोर्ड से ले लें, डायरेक्ट ये कॉपी करके पेस्ट मार दें, टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है ना। इंटर सी, ठीक है, कीबोर्ड से ले लिया, मगर यहाँ पर देख रहे हैं फ्लोट लिया है ना हमने, तो यहाँ पर डी नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। सबके लिए अलग अलग है, जब बुक में देखेंगे तो सबके लिए अलग अलग है। तो हमने कीबोर्ड से ये ले लिया, लेने के बाद ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता कैसे है, कॉपी में जब लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, एफ इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32। तो इसको पहले सॉल्व किया, है ना, इसको हमने क्या किया, इस तरह से बदल दिया। तो इसको क्या लिखा है, 9 इंटू सी, ठीक है, 9 इंटू सी। कंप्यूटर तो ऐसे समझता नहीं है, ऐसे डिवाइड वाला तो समझेगा नहीं, वो लिख ही नहीं पाएंगे हम लोग, और अपॉन 5 कर दिया। तो बॉड मास के रूल से सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेगा, तो सबसे पहले बॉड मास में ये सबसे पहले सॉल्व करेगा, है ना, ब्रैकेट वाला, फिर उसके बाद डिवीजन करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर लास्ट में ऐड करेगा, ये वाला रूल करेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एफ तो निकाल लिया, अब इसको प्रिंट करा देते हैं। एफ इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, %f, ठीक है, और क्या प्रिंट करा दें, एफ, फ़ारेनहाइट प्रिंट कराना है ना। एफ, सी को हमने चेंज कर दिया एफ में, तो सी तो हम लिए ही थे कीबोर्ड से, ठीक है। इसको कंपाइल किया, रन किया, देखो सेमी कॉलम छूट गया यहाँ पर, ठीक। इंटर सी, सी को एंटर किया तो 36, जब इंटर किया तो क्या आ रहा है, 96 आ रहा है ना। तो और कितना होता है एक्चुअल टेम्परेचर बॉडी का, जानते हो, 36.4 होता है शायद, नहीं और भी होता है। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो एक बार फिर से चलाते हैं, 37, देखो 98.6 होता है जो हमारा जो फ़ारेनहाइट में जो रहता है, जब देखते हैं तो कहते हैं भाई नॉर्मल है बच्चे का टेम्परेचर किसी का भी,
ठीक है, तो और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 37। डिग्री नहीं लगी। डिग्री नहीं लगा पाएंगे ना, ब्लैक स्क्रीन ना, तो डिग्री का या तो लिखना चाह रहे हो तो लिखोगे तुम, ठीक है, वर्ड में लिखना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक स्क्रीन पे वो डिग्री नहीं लिख पाओगे तुम, ठीक है, यहीं यहीं पे नहीं लिख पाओगे तुम, डिग्री कैसे लिखे हम, इसमें कीबोर्ड में तुम्हें डिग्री दिख रहा है कहीं, नहीं। है ना, इसलिए नहीं, तो वर्ड में होता है, एमएस वर्ड में जब लिखोगे तब लिखा जाता है, ठीक। तो ये आपका फ़ारेनहाइट वाला भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें